मम्मी आज तो भाभी की पहली रसोई है, तो क्या बनवा रही हो? तू बेटा बता क्या बनवाना है तुझे? मम्मी जब इन्हें देखने गए थे तो इनके घर वाले कह रहे थे इन्हें इसे सारा खाना बनाना आता है, कुछ भी बनवा लो इनसे। हाँ बेटा बोला तो था, अब तू बता क्या बनवाना है? मम्मी हलवा तो सब बनवाते हैं, एक काम करो आप इनसे गुलाब जामुन बनवाओ, तब पता चलेगा इनके घर वाले झूठ बोल रहे थे या सच। हाँ बेटा बोल तो रही थी इसे सब बनाने आता है, तो बोलती हूँ इसे। छोटी बहू मम्मी जी। बहू आज तेरी पहली रसोई है शादी के बाद, मीठे में गुलाब जामुन बना लेना और छोले भीगे हुए रखे हैं और तो छोले पूड़ी बना लेना। ठीक है माँ जी। छोटी भाभी बना भी लोगे क्या? आपके घर वालों ने बहुत तारीफ करी थी कि आपको सब कुछ आता है, किचन के सारे काम आते हैं, खाना बनाना आता है। आज बनाओ, आज देखेंगे कि आपको कैसा खाना बनाना आता है। बहू बना लेगी ना तू? जी माँ जी मैं बना लूंगी। बहू अगर तुझे हेल्प की जरूरत हो ना तो जेठानी को बुला लेना। नहीं माँ जी आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। ठीक है बहू बना ले। ऐसे मम्मी मैं आपसे एक बात कहूँ, बड़ी भाभी को रिश्तेदारों के सामने बैठाते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, बताने में भी अच्छा लगता है ये मेरी भाभी है। और वहीं ये छोटी भाभी, रंग देखा है इनका? अरे सांवला भी नहीं कह सकता इनको कोई, पूरा रंग काला है इनका, काला। ऐसे तो कल इन्होंने मेकअप कर रखा था तो इसलिए पता नहीं चला, अब जब मुंह धुलाया ना तब पता चला सच्चाई का। है तो तू ठीक ही रही है बेटा, पर अब क्या करे, जैसी भी है तो हमारे घर की बहू ही ना। वही तो चिंता की बात है मम्मी, हमारे घर की बहू है। अब गांव की औरतें देखने आएंगी तो क्या कहेंगी? है तो यही कहेंगी ना क्या क्या देखा है हमने इनमें, ना रंग देखा ना ज्यादा पढ़ी लिखी है। बताओ सारी औरतें कितनी बातें बनाएंगी। अंजलि तुझसे अब थोड़ी ना छुपा हुआ है, ये नहीं पता तेरे पापा क्या है कि किसी की भी नहीं चलती। तेरे पापा को तो इसका बस खानदान नजर आ रहा था, उन्होंने तो इसका रंग रूप देखा ही नहीं। इसलिए तो मम्मी मुझे पापा से बात करने का मन भी नहीं है, पापा ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि मैं देखा हूँ, खुद देखकर पसंद करे आए। बेटा तेरे भाई ने भी तो हाँ कर दी थी, वो भी तो कह रहा था कि क्या करना रंग रूप का, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, इसलिए बस मैं तो चुप रह गई थी। मम्मी भाई तो छोटा है, उसे इतनी अक्ल कहाँ है, पापा को सोचना चाहिए था ये सब। तो छोड़ इन सब बातों को, सुन लेगी तो क्या सोचेगी हम दोनों के बारे में। ऐसा है ना मम्मी, ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना ही डरने की। सुन लेगी तो सुन लेगी, मैं उसके मुंह पर कह दूं, मैं क्या डरती हूँ उससे? अंजलि तू तो कह देगी उससे क्योंकि तू डरती नहीं है, और तू चली जाएगी अपने ससुराल, घर में कलेश हो जाएगा। मेरे पापा देखे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस घर में बहू से कुछ भी नहीं कहना है। तू ना इन सब बातों में ना अपना दिमाग मत खराब कर, तूने जो अपने मनपसंद गुलाब जामुन बनवाए हैं ना वो खा कर देखना अब कैसे बने हैं। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है अंजलि, अब वो काली है तो काली है, गोरी थोड़ी ना हो जाएगी। माँ जी दीदी खाना तो बन गया है, बस आप एक बार देख लो कि सही है ना। सारा खाना बन गया बहू? हाँ माँ जी, गुलाब जामुन पूरी सब्जी सब बन गया है। ठीक है बहू, अगर तेरा खाना बन गया है तो जाके आराम कर ले कमरे में, क्योंकि आज तेरी मुंह दिखाई रस्म है, आराम करने का मौका नहीं मिलेगा तुझे। ठीक है माँ जी। ये देखो कल्लो महारानी को कैसे आराम से सोई पड़ी है, मम्मी ने 2 मिनट आराम करने के लिए क्या भेज दिया, ये तो 2 घंटे से सोई पड़ी है और मेहमानों से भरा हुआ है। सब पूछ रहे हैं नई बहू कहाँ है, नई बहू कहाँ है, और नई बहू यहाँ पर सोई पड़ी हुई है। भाभी, निधि भाभी, भाभी मुंह दिखाई के लिए औरतें आई हुई हैं इतनी देर से। और मम्मी तुम्हें कितनी आवाज लगाई जा रही थी बाहर से, और आप यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही हो। अरे दीदी पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। चलो अब जल्दी से बाहर चलो, बाहर बहुत सारी औरतें आई हुई हैं मुंह दिखाई के लिए। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। क्या हुआ दीदी? अरे तुम जैसी हो वैसी ही चलो, क्योंकि तुम तैयार होगी तब भी ऐसी, और नहीं होंगी तब भी ऐसी, काली से गोरी थोड़ी ना हो जाओगी। क्या दीदी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपको तैयार होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वो औरतें इतनी देर से बैठी हुई हैं, वह इंतजार नहीं करती रहेगी तुम्हारा, उन्हें
घर भी जाना है। अब खड़ी रहोगी कि चलोगी भी? बाहर की औरतें आई हुई हैं मुंह दिखाई करने। आस-पास में हमारी इज्जत छोड़ोगे भी कि नहीं? कब से आई बैठी है, क्या सोचेंगे कि नहीं बहू सोई पड़ी है और हमें यहाँ पे बैठा के रख रखा है। इतनी बातें बनाएंगी वो हमारी। और हाँ, मुंह का ढक कर ही आना, एकदम से किसी की नजर ना पड़े। जल्दी आ जाओ, अब खड़ी मत रहो। माजी ने तो मुझे खुद ही भेजा था आराम करने के लिए, और दीदी ने मुझे कितना सुना दिया। और दीदी क्या बोल रही थी? मेरे रंग के लिए बोला कुछ। शादी से पहले तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये लोग तो मुझे खुद पसंद कर कर आए थे।